राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित वे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रेसलर प्रदीप खत्री बने पुराने के डीएसपी। अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा डीएसपी। पीड़ितों के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। नवनियुक्त डीएसपी प्रदीप खत्री। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय रेसलर खिलाड़ी एवं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित वे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप खत्री ने पुराना का बतौर डीएसपी चार्ज संभाल लिया है। मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में डीएसपी प्रदीप खत्री ने सबसे पहले मेवात और पुराने के लोगों को रमजान माह की मुबारकबाद और होली की शुभकामना देते हुए कहा कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा और पीड़ितों के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। पुराना हलके में किसी को शांति भंग करने की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जहां अपराध को कम करने की होगी, वहीं पुराना को नशा मुक्त कर युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने की होगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अपराध छोड़ दें, नहीं तो ऐसे अपराधियों से कैसे निपटा जाता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। नवनियुक्त डीएसपी प्रदीप खत्री ने कहा कि साइबर क्राइम, वाहन चोरी, जुआ सट्टा व नशाखोरी जैसे अपराधों पर सख्ती के साथ लगाम लगाई जाएगी। किसी भी सूरत में अपराध या अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएसपी ने कहा कि सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आमजन की किसी भी शिकायत में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए आदेश दिए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि लोगों को धोखा देकर ठगी करने वाले साइबर अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस कप्तान नूह के दिशा निर्देश में चलाए गए विशेष अभियान के तहत काफी हद तक साइबर अपराधियों को काबू किया जा चुका है। जल्द ही अन्य अपराधियों को भी सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने आम नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि आमजन पुलिस की आंख और कान बनकर अपराध पर लगाम लगाने में सहयोग करें। कहीं भी कोई अपराध या अपराधी की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। जल्दी इलाके के मौजूद लोगों के साथ समन्वय कमेटी के माध्यम से बैठक कर इलाके में भाईचारे व अमन के लिए आह्वान किया जाएगा। डीएसपी ने कहा कि वो एक रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। वे युवाओं से नशे से दूर रहने व खेलों के प्रति अपनी रुचि बढ़ाने का आग्रह करते हैं। खेलों में दिलचस्पी लेने वाले युवाओं को हर तरह की सुविधा दिलाई जाएगी। डीएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने काम के लिए किसी दलाल के संपर्क में न आएं। वे सीधे उनसे आकर मिल सकते हैं। पीड़ितों के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। लोगों को भय मुक्त वातावरण व न्याय दिलाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द गांव-गांव में गणमान्य लोगों की बैठक लेंगे और पुलिस व पब्लिक के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे। बता दें कि पुराने के नवनियुक्त डीएसपी प्रदीप खत्री राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। वहीं कई खूंखार अपराधियों के एनकाउंटर उनके नाम पर हैं। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। सर, आज आपने पुराने का बतौर डीएसपी चार्ज संभाला है, क्या प्राथमिकताएं होंगी? क्योंकि प्रधाना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से भी सटा हुआ है। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से होली और रमजान की बधाई देता हूँ और उम्मीद और आशा करता हूँ अब ये त्यौहार आपके पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए और भाईचारे का इसमें दोनों कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर इनको सेलिब्रेशन करें। सेकंड जो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मेवात से लेकर हरियाणा में जहाँ भी नशे का बड़ा प्रकोप हो चुका है, मेरी प्रायोरिटी रहेगी नशे को लेके, साइबर क्राइम को लेके। और जो हमारे एसपी साहब हैं उनका आप सभी ने उनकी कार्यशैली को देख लिया होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई पुलिस जो है वो पब्लिक के लिए है। गलत आदमी बदमाश उनके लिए सख्त रवैया रहेगा, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, आम आदमी के लिए 24 घंटे पुलिस अवेलेबल है और जो बीच के जो दलाल टाइप लोग हैं ये तो अपने आप को है ना ठीक कर ले, नहीं तो इनको बख्शा नहीं जाएगा।
सर, आप बहुत बड़े कुश्ती के प्लेयर हैं, कई अवार्ड आपको मिले हैं, तो मेवात जैसे इलाका काफी इसके लिए एसपी साहब भी चाहते हैं कि खेलों की तरफ युवाओं का रुझान हो, जिसे नशे से भी चाहते हैं, तो क्या योजना हो? साहब हम कोशिश करेंगे गांव में, मैं पर्सनली हर एक गांव में हर एक उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। भाई जो युवा है वो खेलों की तरफ नशे से दूर हो और समाज के लिए एक अच्छे इंसान बनकर राष्ट्र का भविष्य के लिए भविष्य के निर्माता बने। आम आदमी बिना किसी झिझक के थाने में और आपसे मिल सके तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्या नहीं, आप किसी टाइम आ सकते हो साहब, एनी टाइम। कोई बीच में किसी का कोई वो नहीं, आप सीधे मेरे से मिलो। मैं पूरे पुनाना वासियों को ये कहना चाहता हूँ और मैं पूरे प्रयास करूंगा अगर इंसाफ आपको देने की। कई बार क्या होता है कि मैं निर्दोष हूँ और मैं दलालों के बीच में फंस जाता हूँ, तब क्या ऐसा आदमी आपसे सीधा मिल सकता है सर मैं निर्दोष? नहीं, मैंने आपको पहले ये बोला है, दलाल जो है ना, दलाल टाइप जो काम है वो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे एसपी साहब की भी सख्त हिदायत है इसने लेके करप्शन को लेकर और दलालों को लेकर। कोई दलाल टाइप को नहीं चलेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात होगी। जो भी वंचित वर्ग है, जो थाने में आने से डरता है या पुलिस से ये मानता है वे पुलिस पता नहीं क्या है, पुलिस पब्लिक के लिए है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सीधा कनेक्ट हो पब्लिक से। तो सर लास्ट सवाल कि हमारे जो पुराना है थाना, ये राजस्थान से और यूपी से दोनों से टच है। कई बार क्रिमिनल उधर का इधर आ जाता है, इधर का उधर जाता है, कई बार हमारे कम्युनिकेशन भी होता है वहाँ के अधिकारियों से भी, तो ऐसा उन पर कंट्रोल की जा सके, क्या खास प्लानिंग होगी? अभी तो शुरुआत की है, मीटिंग लेंगे किस तरीके से क्राइम होता है? अभी साहब नया ज्वाइन करे, अभी देखेंगे सारी रूपरेखा। अभी तो ना पूरे एरिया को मैं समझ नहीं पाया हूँ, है ना, अभी पूरा अभी एरिया का ना, तो देखेंगे कहाँ किस तरह का क्राइम हो रहा है, उसके बाद में सारा का सारी रूपरेखा खाका तैयार करेंगे भी कैसे कहाँ की कौन सा क्राइम ज्यादा है, कहाँ पे साइबर क्राइम के अपराधी ज्यादा है, किस तरह का क्राइम हो रहा है, उसके हिसाब से अगला हल जो भी होगा वो आपके सामने होंगी सारी चीजें। थैंक यू सर। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।